सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पे हम जो है एक बार फिर से बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स 2024-25 के बारे में। और लगातार हम अपडेट देख रहे हैं प्रीवियस ईयर की जो है काउंसलिंग का। लगातार हम सारी राउंड की काउंसलिंग का अपडेट देख रहे हैं, हर कोर्सेज को कवर करने का यहाँ पे हम सोच रहे हैं। और यहाँ पे इस बार जो है हम एएनएम की जो है यहाँ पे सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी पिछले साल, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और पिछले साल जो एएनएम की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसका हम डाटा भी देखेंगे। और सेकंड राउंड जो पिछले साल की, कुल मिला के कहने का मतलब पिछले साल की एएनएम की फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसका डाटा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी और सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, तो इससे आपको ये चीज पता चल जाएगी कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे सभी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे एमएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम, एएनएम, जो भी कोर्सेज है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज आपको इस वीडियो से क्लियरली समझ में आएगी। और मैंने बार बार हमेशा यही कहता हूँ कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो सीधे हम डाटा देख लेते हैं। पिछले साल का जो बीएससी नर्सिंग जो एएनएम की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें देखो जो एससी ओपन कैटेगरी में 340 रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज जो है स्टूडेंट्स को मिला था। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने की बात है कि इस स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में ही ये सरकारी कॉलेज मिल गया था। 340 रैंक की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो 340 रैंक थी एससी ओपन कैटेगरी की एएनएम का, जहां पे सरकारी कॉलेज मिला था। और सेकंड राउंड में भी 340 रैंक थी जिसमें कि एएनएम का जो सेंटर एएनएम जो कैंडिडेट है उसको सरकारी कॉलेज एएनएम का मिला था। इस स्टूडेंट्स ने देखो फर्स्ट राउंड में इसको सरकारी कॉलेज मिल चुका था, लेकिन इसने क्या चूज किया था, इसको चाहिए था देहरादून में, ठीक है। इसने प्रेफरेंस क्या डाला है, पहले नंबर पे स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून डाला है, दूसरे नंबर पे इसने रानी पोखरी का डाला है, ये भी आपका देहरादून में मान के चलो, तीसरे नंबर पे इसने पौड़ी गढ़वाल का डाला है, चौथे नंबर पे इसने अल्मोड़ा का डाला है, पांचवें नंबर पे इसने पिथौरागढ़ का डाला है। और इसको मिला पिथौरागढ़ ही इसको, क्योंकि इन चार कॉलेजों में जो ऊपर के कॉलेज हैं देहरादून, रानी पोखरी और पौड़ी और ये आपका अल्मोड़ा, इन चार कॉलेजों में गवर्नमेंट सीट अवेलेबल ना होने के कारण इसको जो पहले वाली सीट मिली थी इसको ये रिटर्न यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। रैंक मायने रखती है, मार्क्स पे आपको नहीं जाना है। मार्क्स का डिफरेंस हर साल आता है, कभी ज्यादा नंबर आते हैं कैंडिडेट के, कभी कम आते हैं। रैंक आपको देखनी है, रैंक इंपॉर्टेंट है। 340 रैंक पे जो है फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एससी ओपन कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। तो इस साल भी इसी रैंक के आसपास आपको एससी ओपन कैटेगरी की सरकारी सीट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है 266 रैंक है स्टूडेंट्स की, कितनी है, 266 रैंक है, 266 रैंक है, ठीक है। 266 रैंक है, 266 रैंक्स पे ओबीसी जो है, ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट है। सरकारी कॉलेज मिला है कौन सा, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ ही इसको मिला है, ठीक है, पिथौरागढ़ ही इसको मिला है। और इसको भी देखो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इसको ये सरकारी कॉलेज मिल गया था, लेकिन इसको भी जो है पहले नंबर पे इसको देहरादून चाहिए था, दूसरे नंबर पे इसको रानी पोखरी, तीसरे नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे इसको रानी पोखरी, तीसरे नंबर पे ओके, हाँ इसने 2 कॉलेज डाले थे। देखो इसको मिल गया था, पिथौरागढ़ मिल गया था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इसने देहरादून पे ज्यादा फोकस किया, तो इसने केवल 2 कॉलेज के नाम दिए हैं, एक तो स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून, दूसरा एएनएम ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी। बस 2 कॉलेज के नाम इसने डाले हैं। इसको देहरादून में सीट चाहिए थी, लेकिन इन 2 कॉलेजों में सीट नहीं थी, तो इसको जो पहले वाला जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी इसको रिटर्न यहाँ पे किया है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ओबीसी ओपन कैटेगरी में 266 रैंक पे सरकारी कॉलेज मिला है सेकेंड राउंड में। कौन सी राउंड की, सेकेंड राउंड की। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड में ओबीसी की जो है 296 रैंक पे भी जो है सरकारी कॉलेज मिल गया था, 296। अब यहाँ अगर हम 296 पे आएंगे ना, तो 296 पे देखो, 296 का नाम नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है, 296 वाले को सरकारी कॉलेज ऑलरेडी मिल गया है ओबीसी ओपन कैटेगरी में, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड में ही इसको सरकारी कॉलेज मिल गया था। जबकि सेकंड राउंड में देखो, सेकंड राउंड में अगर आप नीचे आओगे ना, ओबीसी का कोई कैंडिडेट यहाँ पे होगा, ओबीसी का कोई कैंडिडेट है यहाँ पे देखो तो, ठीक है।
देखो ओबीसी का कैंडिडेट है 276 रैंक पे, लेकिन इसको सरकारी कॉलेज नहीं मिला। ओबीसी का अभ्यर्थी है 276 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, और यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ भाई, इसको सीट नहीं मिली है, जबकि इसने कौन कौन सारे कॉलेज डाले थे, देहरादून, रानी पोखरी और पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गदरपुर का भी डाला है, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़, 6 कॉलेज डाले, लेकिन इसको 6 में से कोई भी कॉलेज नहीं मिला। ये चीज है आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ सेकंड राउंड की काउंसलिंग से पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि भाई फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आपको 266 रैंक पे ओबीसी वाले को सीट मिल लिया, लेकिन फर्स्ट राउंड में 296 पे भी सरकारी कॉलेज मिल गया था। ठीक है, 296 रैंक में दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को ये लग जाए कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है, कहाँ गया 296, 296 रैंक, ये है 296 रैंक। ठीक है, 296 रैंक है, क्या कैटेगरी है, ओबीसी है, कितने नंबर है, 38 नंबर है। देखो 296 रैंक है, कैटेगरी क्या है, ओबीसी कैटेगरी है, 38 मार्क्स है। कॉलेज कौन सा मिला है, देखो आपके सामने है, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ गवर्नमेंट कॉलेज, ओबीसी ओपन कैटेगरी में इसको मिला है। ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है, लेकिन सेकंड राउंड में आपको 276 रैंक पे भी सरकारी कॉलेज नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सेकंड राउंड की बाद में कराओ ना कराओ, लेकिन फर्स्ट राउंड में ऐसा होता है कि जो सीट जो है फिलअप हो जाती है, वहां पे देखो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा रहा होगा कि उसने ये सोचा होगा कि भाई मेरी रैंक ज्यादा है, 276 रैंक है स्टूडेंट्स की, ठीक है, ओबीसी ओपन कैटेगरी का, अगर वो ये सोच के उसने काउंसलिंग नहीं कराई फर्स्ट राउंड की कि भाई मेरे को जो है मेरी रैंक ज्यादा है, मुझे जो है सेकंड राउंड की करानी चाहिए, फर्स्ट राउंड की मुझे करानी नहीं है, लेकिन हुआ क्या, उसने फर्स्ट राउंड की नहीं कराई, सेकंड राउंड, अब यही हुआ होगा भाई। एक चीज यहाँ पे आप क्लियर समझो ना, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है ना, 276 रैंक कहाँ गया ये 276 रैंक वाला, देखो एक चीज आपको क्लियर यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, ये जो 276 रैंक है, अगर मैं आपको अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट दिखाऊंगा ना, तो वहां पे हाँ इसको सीट क्यों नहीं मिली है, इस कैंडिडेट को सीट क्यों नहीं मिली, तो इस कैंडिडेट ने सोचा होगा कि मेरी रैंक ज्यादा है, 276 है, तो मुझे फर्स्ट राउंड से कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो इसने सोचा होगा मैं सेकंड राउंड की करा लूंगी, अगर सीट बची होगी तो सेकंड राउंड में मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या है भाई, 296 वाले को सरकारी कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, ओबीसी ओपन वाले को, लेकिन सेकंड राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में 266 वाले को सरकारी कॉलेज मिला, इससे ज्यादा रैंक जिसकी थी, इससे ऊपर जिसकी रैंक थी, उसको सीट मिली ही नहीं। तो इसलिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं आपको और कैटेगरी का भी दिखा रहा हूं, ये आपके सामने है। इसके बाद 226 रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले को सेकंड राउंड में सरकारी कॉलेज मिला था, ठीक है, 226 रैंक है, और 226 रैंक पे ये है आपका 226 रैंक है, फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, मार्क्स 39 नंबर है, और सरकारी कॉलेज एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा मिला है, ठीक है, कॉलेज भी ठीक ठाक मिला है, अल्मोड़ा मिला है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट देखोगे तो वहां पे चलो ठीक है, वहां पे आपकी जो है जनरल ओपन वाले को ठीक है, सेकेंड राउंड में तो जनरल वाले को ठीक ठाक मिली है 226 में, फर्स्ट राउंड में जनरल वाले को 182 रैंक पे मिला था, सेकेंड राउंड में 226 में मिला, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मुझे एसटी ओपन कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला जिसको सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का भी यहाँ पे मुझे कोई अभ्यर्थी नहीं दिखा, ठीक है। और फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग में देखो, मैं एक चीज आपको फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यूआरपीडब्ल्यूडी की 1780 रैंक थी, उसको सरकारी कॉलेज मिल गया था। ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की अभ्यर्थी थी, उसको 929 रैंक पे सरकारी कॉलेज मिल गया था। यूआरडीपीडब्ल्यू कैंडिडेट था, 688 रैंक पे उसको सरकारी कॉलेज मिल गया था, ठीक है। एसटी ओपन कैटेगरी में 209 रैंक पे एसटी ओपन कैटेगरी वाले को सरकारी कॉलेज मिल गया था। ये चीजें मैंने आपको बताई, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग का मैंने डाटा आपको दिखाया। ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ राउंड का भी देखेंगे, लेकिन देखो
हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी रैंक जितनी भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आपने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक आप आ ही गए हो तो काउंसलिंग जरूर करवा लेनी चाहिए, चाहे किसी भी कोर्स के आप हो, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको करा लेनी चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है कि भाई आपकी रैंक ज्यादा है, आपकी रैंक 2000, आपकी 1500 रैंक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको करा लेनी चाहिए। जब आपने एग्जाम्स दिया ही है तो आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, मेरे हिसाब से करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे इस बात को, मैं क्यों आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराने को बोल रहा हूँ। तो आई होप सभी बच्चे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराएंगे। जब भी काउंसलिंग का अपडेट आएगा वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर या कोई भी क्वारीज है काउंसलिंग को लेकर भी मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा। जब काउंसलिंग होगी, जिस टाइम पे भी काउंसलिंग शुरू होगी, उसको लेकर मैं आपकी सारी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। आपकी डॉक्यूमेंट्स में भी कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। सारी इश्यू का आपका यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग तो आपको करवानी है। बाकी ऐसे ही मैं हर राउंड की काउंसलिंग का और कोर्सेज का भी आपको अपडेट ले आऊँगा, और ALM की जो है और राउंड की काउंसलिंग का भी अपडेट मैं आपको बता दूंगा।